मालेगाव जळील अपघातात एमआयएमचे धुळे जिल्हाध्यक्ष शमसुल हुदा शाह ठार. एमआयएम या पक्षाचे धुळे जिल्हाध्यक्ष तथा मुस्लिम समाजातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते शमसुल हुदा शाह हे मालेगाव जवळील चाळीसगाव रोडवर झालेल्या भीषण अपघातात जबर जखमी होऊन ठार झाले. काल सोमवारी दुपारी 3 वाजेच्या सुमारास हा अपघात झाला होता. शमसुल हुदा यांचा आज दुपारी धुळ्यात दफनविधी करण्यात येणार आहे. निकटवर्तीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार काल सोमवार दिनांक 4 रोजी दुपारी 3 वाजेच्या सुमारास एमआयएमचे धुळे जिल्हाध्यक्ष शमसुल हुदा शाह वय 58 हे मालेगाव येथील जुनेद अहमद नामक व्यक्ती सोबत मोटरसायकल वरून मालेगाव ते चाळीसगाव रोडने जात होते. रोडवरील अंबिका हॉटेल समोर एका भरधाव ट्रकने त्यांच्या मोटरसायकलला जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात जुनेद अहमद हे जागीच ठार झाले तर शमसुल हुदा शाह हे गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना तत्काळ नाशिक येथील शताब्दी रुग्णालयात दाखल केले गेले. उपचार सुरू असताना रात्री 11 वाजता त्यांचा मृत्यू झाला. आज त्यांचे पार्थिव शरीर धुळ्यात आणण्यात येत असून दुपारी 3 वाजता सहारा हॉस्पिटल समोर अहले हदीस मस्जिद जवळ 80 फुटी रोडवरील काढली जाणार आहे. तसेच मालेगाव रोडवरील जलाल शाह कब्रस्थानात दफनविधी करण्यात आली. त्यावेळी एमआयएमचे आमदार फारुख शाह आणि सर्व पक्षाचे पदाधिकारी व मजलिसचे अनेक कार्यकर्ता हजाराची संख्येमध्ये उपस्थित होते. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. 2 दिन पहले एक बहुत ही झटके वाली खबर और दर्दनाक खबर हम तक पहुंची. धुलिया जिला के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अली जनाब मरहूम शमसुल हुदा शाह साहब के हादसे की खबर पहुंची थी. उसके बाद उनका उसी रात को नासिक शताब्दी हॉस्पिटल में आईसीयू में इंतकाल हुआ. मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जनाब शमसुल हुदा शाह साहब और शहर के आमदार अली जनाब फारूक शाह साहब का कुछ ये 6 महीने या साल भर का ताल्लुक नहीं है. पुराना ही उनका रिश्ता था, पुरानी उनकी पहचान थी. मुझे अच्छी से याद है नगर पालिका के इलेक्शन के बाद में, चूंकि नगर पालिका के इलेक्शन भी दोनों ने साथ में सामने सामने लड़े. उसके बाद में जब एमएलए के इलेक्शन की कैंपेनिंग शुरू हुई तो कुछ रात को 11 बजे के आसपास जनाब शमसुल हुदा शाह साहब और उनके साथ एआईएमआईएम के चारों नगर सेवक आमदार फारूक शाह साहब के घर पर आते हैं. मैंने बाहर कुर्सियों का इंतजाम किया, चाय पानी हुई. जब ये बात पहली मर्तबा हुई थी कि हमारे धुलिया से फारूक शाह साहब को एमएलए का इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और उनको मुसलमानों की आवाज बनकर उठकर एआईएमआईएम के टिकट पर एमएलए की सीट पर इलेक्शन लड़ना चाहिए. उसके बाद शमसुल हुदा शाह साहब, हाजी कलीम शाह साहब और हमारे चारों नगर सेवक, हर एक मुखलिस कार्यकर्ता, सभी की मेहनत थी. अल्लाह पाक ने मुसलमानों के इत्तेहाद की लाज रखे और सारी बातिल ताकतों को हराकर अल्लाह पाक ने मुसलमान का अक़लियती समाज का एक आमदार धुलिया शहर को इत्तेहाद की बुनियाद पे दिया है फारूक शाह साहब की शक्ल में. उसके बाद हाजी करीम शाह साहब का हमको कोविड में ये पता चला कि उनको कोरोना हुआ है, तो पहला झटका अपने को वो लगा और दूसरा झटका हाजी मरहूम शमसुल हुदा शाह साहब के इंतकाल का है. मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दोनों हजरात किसी शख्सियत के कायल नहीं थे, बल्कि दोनों ही पार्टी के लिए मुखलिस थे. अगर पार्टी का कोई नुमाइंदा पार्टी के खिलाफ बात करता था तो वो पार्टी की साइड लेते थे. हमेशा पार्टी की तरफ से बात किया है और आमदार साहब का और इनका एक अलग ही ताल्लुक था, एक अलग ही रिश्ता था. तो चूंकि हाजी कलीम शाह साहब के बाद में जब जिला सदर बनाने की बात आई तो आमदार साहब ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को ये बात पे मुत्तफिक करवाया कि शमसुल हुदा शाह साहब को ये जिम्मेदारी मिलना चाहिए. और उसके बाद में शमसुल हुदा शाह साहब ने अपनी पूरी ताकत के साथ में पार्टी को तरक्की कैसे मिले इस पर मेहनत की. शहर की बॉडी हो,
वो फादर बॉडी हो या युवा बॉडी हो, सारी बॉडीज पर शमसुल हुदा शाह साहब की खुसूसी नजर थी। उसके साथ साथ एमएलसी का इलेक्शन आया, यानी जितने भी मकाम आते गए, शमसुल हुदा शाह साहब ने आमदार साहब के साथ मिलकर पार्टी को तरक्की कैसे मिले और हमारे शहर के अवाम को कैसे गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ मिले, इसके ऊपर मेहनत की, इसके ऊपर कोशिश की। 3:45 बजे के आसपास परसों मुझे फोन आता है अब हमारे जो रिश्तेदार मालेगांव के कॉर्पोरेटर है उनका, कि यहाँ पर शमसुल हुदा शाह साहब का हादसा हुआ है और जो उनके साथ एक जुनैद नाम का बच्चा था 21-22 साल का, वो ऑन द स्पॉट उसका इंतकाल हो गया है। फौरन यहाँ से AIMIM के जिला वर्किंग प्रेसिडेंट आसिफ शाह साहब, शहर सदर नूरा ठेकेदार, ये निकलते हैं। इनके पीछे हम लोग भी वहां निकले, सिविल हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया। उसके बाद उनको प्रयास हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और जब पैर का मामला देखा कि बहुत ज्यादा ही संगीन था, तो नासिक के शताब्दी हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया गया। उनके साथ में हमारी पार्टी के नगर सेवक यूसुफ मुल्ला, उनके फर्जंद समीर भाई और भी 8-10 लोग उनके साथ में वहां पर गए। वहां जाने के बाद में आमदार साहब पूरा फॉलोअप में थे, डॉक्टर से भी, बल्कि अपने कार्यकर्ता सागर देशमुख जो नासिक के, उनको उधर भेजे। वो 3-4 घंटे उधर साथ में ही थे। समीर भाई से भी बात हुई और शमसू चाचा से भी फोन पर बात हुई। बाद में पता चला कि शमसू चाचा का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है और ऐसी हालात में ऑपरेट नहीं कर सकते, अगर ऑपरेशन करने जाएंगे तो और खतरा आ सकता। ऐसा करके उनको वेंटिलेटर पे रखा गया और वेंटिलेटर पे रखने के बाद करीब 1 घंटे के बाद में चाचा का इंतकाल हुआ। फिर उसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि कल हमारी पार्टी के औरंगाबाद की टीम, मालेगांव की टीम और धुलिया के हर एक अदना और आला शख्सियत उसमें मौजूद थी। चूंकि ये दूसरा झटका हमारी पार्टी को लगा है, मैं आप सभी धुलिया के आवाम से, बल्कि जो ये वीडियो को देख रहे हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग पार्टी के लिए, पार्टी के नुमाइंदों के लिए दुआ करें, सदके का एहतमाम करें। मरहूम हाजी कलीम शाह साहब जो माजी जिला सदर थे पार्टी के, और जिला सदर मरहूम शमसुल हुदा मोहम्मद ओन शाह साहब, हम लोग दोनों के, वो तो बल्कि दोनों ही हमारे परिवार के थे, तो हमको भी एक सदमा पहुंचा है। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि वो उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और उनके घर वालों को, उनके परिवार वालों को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए और उनका बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए। और मैं आपको बताऊं कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहूंगा कि आमदार फारूक शाह साहब उनके साथ हर गम में, हर खुशी में, हर मौके पर उनके साथ रहेंगे। इतना ही बोलकर मैं अपने अल्फाज को खत्म करता हूँ।